गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉडल्स का टॉपिक है। हमने लास्ट वीडियो में भी मॉडल्स पढ़े, यानी 4 वीडियो हमने मॉडल्स की पढ़ ली है, जिसके अंदर बहुत सा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम आज आगे के जो मॉडल्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा आज की हमारी क्लास में क्या है, जो मॉडल्स है उसके अंदर हमें कंपेयर की हुई है मे की और माइट की। किसकी है? मे की है, और एक क्या है? माइट की है। ठीक है, इनका अर्थ है ना वो कंपेयर के रूप में दिया गया है, और वो बताया गया है कि यदि माइट का यूज हो जाए तो कैसे प्रयोग होता है और मे का हो जाए तो कैसे होता है। ठीक है, देखिए कि फातिमा मे हैव गॉन विद सरोजा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग है? मे का है। इसका मतलब क्या है कि फातिमा है वो सरोजा के साथ जा चुकी है। ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट क्या निकलता है कि प्रोबेबली, वहां पे लिखा क्या आएगा कि प्रोबेबली दिया हुआ होता है तो वहां पे मे का यूज होता है, प्रोबेबली दिया होता है वहां पे माइट का यूज होता है। उसका क्या होता है? सेंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? फातिमा हैज गॉन विद सरोजा में दे दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए कि फातिमा माइट हैव गॉन विद सरोजा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो फातिमा है ना वो वहां पे तो जा चुकी है, यहाँ पे सीधा ही क्या है? फातिमा सरोजा के साथ गई। यानी इस हम माइट को किससे व्यक्त करेंगे? हम वेंट यानी पास्ट सिंपल टेंस से व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबली फातिमा वेंट विद सरोजा। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पे क्या है? ये जो ही कैन स्विम है, ये क्या है हमारा? ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और ही कैन नॉट स्विम इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये दर्शा रहा है। ठीक है, जैसे ही इज एबल टू स्विम तो ही इज नॉट एबल टू स्विम, ये क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। जैसे ही कुड स्विम पास्ट एबिलिटी है बट नॉट स्विम। अब देखो इसके अंदर क्या दर्शाना चाह रहा है? देखो ये क्या है? प्रेजेंट की एबिलिटी है। ठीक है, तो इसको हम इंटरचेंज कर दिया है। आगे देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है कि ही कुड स्विम, वह तैर सकता था, मतलब पास्ट की एबिलिटी है, बट नॉट स्विम, लेकिन अब वो नहीं तैर सकता। तो इसका हम कैसे बनाएंगे? ही कुड नॉट स्विम। अब कहने का मतलब क्या है कि ये जो तैर सकता था ना, ये भूतकाल में तैर सकता था। वर्तमान में यदि इसे नेगेटिव में करेंगे, आप कोई हमसे पूछे कि क्या तुम तैर सकते हो, तो हम क्या कहेंगे? नहीं तैर सकते। तो सीधा इसका क्या हो जाएगा माइनस में कि ही कुड नॉट स्विम, वह नहीं तैर सकता। ठीक है, आगे देखिए कि he was able to swim, ये क्या है? पॉसिबिलिटी प्लस पर्सनल, इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब इसको हम इंटरचेंजेबल नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? हमने जो मॉडल्स है उसके अंदर अब हम पढ़ेंगे सेल और विल का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, कि सेल और विल का यूज कहाँ होता है। तो इसके अंदर क्या है कि जो ये अनकलर्ड है और ये भी क्या है? अनकलर्ड, इसके अंदर पार्ट पढ़ेंगे हम। जैसे क्या है कि यदि प्योर फ्यूचर की बात हो तो फर्स्ट पर्सन दिया होता है तो वहां पे यूज किसका होगा? आई शेल गो टू जयपुर टुमारो। मतलब फर्स्ट पर्सन यदि दिया है, ये आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है, आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बता चुका है, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, यदि प्योर फ्यूचर की बात की है, जैसे क्या है कि आई शेल गो टू जयपुर टुमारो, कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, ये प्योर फ्यूचर है, तो यहाँ पे हम आई के साथ शेल का ही यूज करेंगे। ठीक है, यानी सीधा ही जो फ्यूचर जो टेंस में हम करते हैं सेम टू सेम वही रूल है। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। ऐसे यहाँ पे क्या है कि प्योर फ्यूचर में जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात हुई हो, आपको पता है सेकंड पर्सन यू होता है और थर्ड पर्सन मैंने सभी आपको बता रखा है कि ही सी इट ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे राम विल गो टू जयपुर टुमारो, तो ये क्या है? नॉर्मली प्योर फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो को वो क्या है? जयपुर जाएंगे, तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सेल का यूज होता है और सेकंड और थर्ड पर्सन में विल का यूज होता है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, ना कोई दिक्कत है। आगे ये क्या है कि यदि कलर्ड फ्यूचर की बात हो, ठीक है, यानी मॉडल्स का प्रयोग होगा कलर फ्यूचर में। अब आप इसको मॉडल्स भी मान सकते हो, आप इसको फ्यूचर सिंपल भी मान सकते हो, दोनों तरीके से सही है। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये यहाँ पे फ्यूचर सिंपल नहीं है, फ्यूचर सिंपल को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कलर्ड फ्यूचर होता है उसके अंदर क्या है कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दिया होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? जब वार्निंग दी होती है किसी चीज की कलर्ड फ्यूचर के अंदर, तो यहाँ पे यू शैल बी पनिश्ड इन केस ऑफ कमिंग लेट, मतलब तुम्हें क्या है? पनिश किया जाएगा यदि तुम लेट आओगे। तो देखो वार्निंग के अंदर सेल का ही यूज होगा जब कलर्ड फ्यूचर की बात होगी, और यहाँ पे क्या है कि जब कलर्ड फ्यूचर की बात होगी तो वहां फर्स्ट पर्सन का यूज होगा और वार्निंग दी होगी। जैसे फर्स्ट में वार्निंग है कि आई विल पनिश यू इन केस ऑफ यूर कमिंग लेट, के लिए तुम्हें पनिश किया जाएगा यदि तुम लेट आए तो। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, क्योंकि सेल
मॉडल है उनका प्रयोग वार्निंग में होता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो वार्निंग यदि दी हुई है सेंटेंस के अंदर, हमें किसी चीज की वार्निंग दी हुई है, आप समझते हो चेतावनी देना किसी को, तो यदि वो सेंटेंस के अंदर दी हुई है तो वहां पे हमें क्या यूज करना है कि यदि फर्स्ट पर्सन दिया होता है तो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। और यदि सेकंड और थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो उसके साथ हम शैल का यूज करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, अब थ्रेटिंग क्या होता है, धमकी होती है, ठीक है। धमकी, धमकी जैसे यू शैल बी किल्ड अनलेस यू गिव मी योर पर्स, कि मैं तुम्हें मार दूंगा यदि तूने पर्स नहीं दिया तो। यहाँ पे भी सेकंड वो ही है, सेकंड और थर्ड पर्सन यूज होगा, ठीक है। और उसके अंदर क्या आ जाएगा, शैल आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे यदि धमकी की बात की हुई होगी तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो फर्स्ट पर्सन है उसके साथ क्या लग जाएगा, विल लग जाएगा। आई विल किल यू अनलेस यू गिव मी योर पर्स। समझ में आ गया होगा आई थिंक। वार्निंग और जो ये धमकी वाला, थ्रेटिंग वाला याद रखना आपको, ठीक है। यदि ये दिया हुआ है तो ये एक दूसरे से एक्सचेंज होके आएंगे सेम वाले। 3 नंबर में इसमें क्या है कि प्रोमिस है, ठीक है। तो प्रोमिस में क्या है, यदि प्रोमिस किया होता है तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात इसमें होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, यू शैल बी रिटर्न द मनी टुमारो। वो क्या है कि जो मनी है वो कल लौटा देगा। तो इसके अंदर क्या है कि प्रोमिस है, तो प्रोमिस में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज होगा। और प्रोमिस में यहाँ पे विल का यूज होगा आई के साथ, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक है। आई विल रिटर्न योर मनी टुमारो, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इलेक्शन यानी सरकारी कानून होता है ना, वहां पे हमेशा ही किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखना कि यदि यहाँ पे आई दिया होगा तो यहाँ पे हम वो कर देंगे, विल कर देंगे, नहीं। यदि इंस्ट्रक्शन का नाम आ गया, आपको पता चल गया इंस्ट्रक्शन दिया हुआ यानी सरकारी कानून दिया हुआ, तो वहां पे शैल का यूज ही करना है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है जिसको हम सरकारी कानून बोले, यहाँ पे यदि आई भी आ जाए ना तो भी आपको क्या करना है, शैल ही करना है। और अदरवाइज सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए तो भी क्या करेंगे, हम शैल ही करेंगे। ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे अब क्या है, डिटरमिनेशन है, विलिंगनेस है या वोल्यूशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट, डिटरमिनेशन है। और आई विल हेल्प, यदि डिटरमिनेशन की बात हुई हो, वोल्यूशन मतलब क्या होता है, इच्छा शक्ति होता है, ठीक है। और विलिंगनेस में इच्छा शक्ति होता है। यदि ये बात की हुई है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का ही प्रयोग करेंगे, चाहे कोई भी पर्सन दिया हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई विल हेल्प यू इन योर नीड, तो ये क्या है कि ये वोल्यूशन है, मतलब इच्छा कर रहा है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे। आगे हम क्या देखते हैं, विल और शैल का और यूज देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो सीकिंग सजेशंस होता है ना, या सुझाव या राय जानने के लिए, तो उसके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। एक बात और बता देती हूँ कि क्या तो हम क्या है, किसी को हम सुझाव देते ही है तो वहां पे मैक्सिमम टाइम में आई और वी का ही यूज होता है। अदरवाइज कोई और आया होगा तो आप यूज कर सकते हो शैल का ही, ठीक है। मैंने यहाँ पे आई और वी क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि यदि सुझाव देना होता है तो हम देंगे या मैं दूंगी, ठीक है। मतलब हम किसी से सुझाव देते हैं तो हम खुद ही देते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर कोई और दिया हुआ है ना तो भी आप इसका यूज कर सकते हो शैल का। जैसे सेल आई कंपेयर दी टू समर्स डे, ये क्या है, हमारी पोएम्स लगती थी जो शेक्सपियर की थी, सेल आई कंपेयर दी। लिटरेचर के अंदर फर्स्ट ईयर यदि आपने की है लिटरेचर से तो उसमें लगती थी, ठीक है, यदि आपको ध्यान हो तो। और ये दी का मतलब क्या होता है, ये पोएम की भाषा में दी है, अदरवाइज इसका यूज क्या होता है, यू होता है इसका, अगर हमारे सामान्य इंग्लिश की बात करें तो, ठीक है। आगे देखिए कि सेल आई ओपन द विंडो, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेल का यूज हुआ है। और विच पेन सेल वी गो, तो इसके अंदर भी किसका प्रयोग हुआ है, क्योंकि सजेशन जानने के लिए क्या है कि टू सो कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट प्रेडिक्शन। हैबिट प्रेडिक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी की हैबिट के बारे में भविष्यवाणी करना। जैसे किसी के बारे में हमें कोई मतलब काम कर रहा है, हमें पहले से उसका अनुमान हो जाता है कि ये काम इस तरह करेगा। जैसे एग्जांपल्स में देखते हैं कि बंटी विल डायरेक्ट गो टू द प्लेग्राउंड, कि बंटी है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, प्लेग्राउंड में जाएगा। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, कि स्कूल से आते ही क्या है वो प्लेग्राउंड में जाएगा, उसकी ये क्या है, हैबिट है। और कोई प्रेडिक्शन कर रहा है कि ये आते ही कहाँ जाएगा, प्लेग्राउंड में जाएगा, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। ऐसी सिचुएशन में ऐसा सेंटेंस दिया हुआ हो तब, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या है, जो टैग क्वेश्चन दिए होते हैं ना, टैग क्वेश्चन, उनके स्ट्रक्चर जैसे क्या है, जो लेट्स वाला स्ट्रक्चर है ना, उसमें हमेशा ही सेल और वी से क्या बनेगा, हमारा टैग क्वेश्चन बनेंगे। जैसे लेट्स गो टू द पार्क, और सेल वी से इसका क्या बन जाएगा, टैग क्वेश्चन बन जाएगा। ये ध्यान रखना है। अब इसके ही अकॉर्डिंग दूसरा है, जब टैग क्वेश्चन के अंदर जो इंपेरेटिव सेंटेंस
दिया होता है तो वहां पे विल यू से। टैग क्वेश्चन में लेट्स वाला दिया होता है तब क्या आ जाएगा, शैल वी से। और यदि टैग क्वेश्चन में इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य दिए होते हैं, आप समझते होंगे आदेशात्मक वाक्य कौन से होते हैं, तो उसके अंदर किसका प्रयोग होगा, विल यू का। जैसे सिट डाउन है, बैठ जाओ, ऐसे सेंटेंस दिए होते हैं तो वहां पे किसका प्रयोग होगा, विल यू का प्रयोग होगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि यदि आपकी पढ़ी नहीं होंगी ना तो आपको एग्जाम में नहीं आएगी। क्या ध्यान रखना है कि टैग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यदि लेट्स वाला है तो वहां पे शैल वी से क्या बनेगा, टैग क्वेश्चन बनेगा। और यदि टैग क्वेश्चन किसका का है, इंपेरेटिव सेंटेंस का है, तो वहां पे विल यू से बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब आगे देखिए, यदि रिक्वेस्ट का भाव हो तो वहां पे विल यू, रिक्वेस्ट किसी दूसरे से की जाती है इसलिए वहां पे विल का प्रयोग होगा। और यू आपको पता है, यू मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि रिक्वेस्ट है वो दूसरे से की जाती है इसलिए। ठीक है, जैसे विल यू हैव ए कप ऑफ टी, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, विल का ही यूज होगा। कोई भी यहाँ पे पर्सन दिया हो, नो मैटर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमने सेल और विल को हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, वुड को पढ़ते हैं। वुड जो मॉडल होता है उसका प्रयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, तो वुड का प्रयोग क्या होता है, जिससे क्या है, इसका प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में होता है। देखो एक बार बता देते हैं, यदि पोलाइट रिक्वेस्ट दी होती है, यदि ऑप्शन के अंदर कुछ और दिया होता है, सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे, वुड को ही देंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, यू क्यों दिया है मैंने, क्योंकि रिक्वेस्ट है जो पोलाइट रिक्वेस्ट है हम दूसरे से ही करते हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे कि यू का ही यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि वुड यू हैव ए कप ऑफ टी प्लीज, मतलब यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट की गई कि मुझे कप ऑफ टी चाहिए, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, वुड का हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक और बता देती हूँ मैं, ये अलग रूल है। ठीक है, कि वुड दैट हाइपोथेटिकल विश या डिजायर होती है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, वुड दैट का मतलब काश होता है। ठीक है, ओ दैट या इफ ओनली, जैसे एग्जाम्पल में कैसे आते हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन दी होगी, कहने का मतलब यहाँ पे एक ब्लैक स्पेस दिया होगा, दैट वी हैड सीन हर बिफोर सी डाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसका यूज करना होगा, वुड का यूज करना होगा, क्योंकि हिपोथेटिकल कंडीशन दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जैसे वुड दैट आई वर ए बिलियन, अब ये देखो ये दोनों में काश का ही अर्थ है कि वुड दैट वी हैड सीन हर बिफोर शी डाइड, कि काश मैं उसे देख लेता उसके मरने से पहले। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इच्छा प्रकट कर रहा है, हाइपोथेटिकल में आ जाता है। ऐसे ही क्या है, वुड दैट आई वर ए बिलियन, कि मैं एक अरबपति होता, तो ये भी क्या है, एक इच्छा है उसकी। ठीक है, और ये क्या है, एक विश और डिजायर, जैसे इसके अंदर ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक तो वुड दैट वाला हो गया और एक क्या हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट वाला। ये दोनों में किसका प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे देखिए, विश और डिजायर वाले में क्या है कि ओपन पॉसिबिलिटी ऑफ फुलफिलमेंट। ठीक है, कि ये जो ओपन है, देखो ओपन का मतलब क्या है, ये जो हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं ना, वहां पे टाइप की बात कर रहे हैं, ये टाइप नंबर 2 की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पैटर्न फर्स्ट के अंदर आई और वी के बाद ब्लैंक स्पेस दिया होता है, तो वुड भी कर सकते हैं और शुड भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद में टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। और यहाँ पे जो वुड और शुड है, इसका अर्थ हमें क्या है, यहाँ पे वांट कर सकते हैं। मतलब ये आई और वी और वुड लाइक है, इसका हमने दो सेंटेंस दिए, एक तो आई वुड लाइक यू टू हेल्प वाला, और एक है आई वुड लाइक टू मीट यू टुनाइट। इसके अंदर हम शुड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ही तरीके से सही है, लेकिन पैटर्न नंबर 2 क्या है कि यहाँ पे आई विश दिया हुआ है। जब आई विश दिया हुआ, यानी मैंने बता दिया, विश की डिजायर की जो बात होती है वहां पे हमेशा ही वुड का प्रयोग होता है, यहाँ पे शुड का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे ओनली वुड का प्रयोग होगा। अदरवाइज यदि आई और वी के बाद यदि वांट अर्थ में लिया जाता है, तो वहां पे किसका प्रयोग हो जाता है, वुड का भी हो जाता है, शुड का भी हो जाता है। देखो इसके एग्जाम्पल्स कुछ दिए होते हैं आई विश वाले के, आई विश यू, यहाँ पे ब्लैक स्पेस दिया होगा, नोट चैटर मच। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, आई वुड बी ए डॉक्टर, ये भी क्या है, एक इच्छा है, तो इच्छा वाले में क्या आ जाएगा, वुड का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शुड नहीं है। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं कि जो पास्ट हैबिट होती है उसके अंदर भी किसका प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है, और यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम वुड वाला देखते हैं, जैसे गांधी जी वुड स्पिन कॉटन एवरीडे, यहाँ पे हम गांधी जी यूज्ड टू स्पिन कॉटन एवरीडे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी सही होगा। आगे देखिए, शुड का प्रयोग कहाँ होता है, सजेशंस के लिए होता है, डिजायरेबिलिटी के लिए होता है, यानी गिविंग वाला जो सजेशंस होता है, जो देने वाला होता है, उसके अंदर वहां पे हम ought to का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे यू शुड स्पीक स्लोली और यू ought to स्पीक स्लोली। ठीक है, ये भी सही है। यहाँ पे जैसे कि राम, ये क्या है कि सजेशन जानने के लिए है, जैसे ठीक है कि यू शुड नॉट क्रिटिसाइज हर पब्लिकली और यू ought not टू क्रिटिसाइज हर पब्लिकली। ठीक है, आगे जैसे क्या है कि आई शुड हैव स्पोकन टू हर और आई ought to हैव स्पोकन टू हर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे शुड का और ought to का हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। और आगे देखिए, यदि मोरल ड्यूटी दी हुई हो सेंटेंस के अंदर, मोरल ऑब्लिगेशन दिया हो या एथिकल दिया हुआ, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे या should का, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे we should respect our elders और we should not tell lies, ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, कुछ और देखते हैं, आगे किसके प्रयोग देखते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ought to का और should का प्रयोग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दी होती है तो वहां पे जो 70 से 80% संभावना होती है, यानी जब कोई भी कार्य होने के लिए सिचुएशन फेवरेबल हो, मतलब उसके पक्ष में हो सिचुएशन, ठीक है। जैसे इंडिया नीड 70 रन्स ऑफ 50 बॉल्स, ठीक है, नाउ इंडिया शुड विन द मैच। देखो जब इंडिया ने 70 रन बना लिए हो कितने 50 बॉल्स में, तो क्या होता है, वो पूरी संभावना बन जाती है 70 से 80% की इंडिया है वो विन होगा यानी जीतेगा, ठीक है। तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, हम शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जो डाउटफुल कंडीशन होती है, वहां पे ought to का प्रयोग नहीं कर सकते हम शुड के साथ, अदरवाइज हम कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या है, हम शुड का ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ought to का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल में क्या है कि इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, ठीक है, ये डाउटफुल कंडीशन है क्योंकि इफ जहां पे लग जाता है वो डाउटफुल में आ जाता है। जैसे इसमें यदि हम शुड करेंगे तो शुड इट रेन दे विल नॉट कम, और ऐसे ही शुड सी मेड यू गिव हर माय मैसेज, ठीक है। तो इनके आपको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कि डाउटफुल कंडीशन है ये। और ठीक है, आज की हमारी क्लास यही पे खत्म होती है। और आप ना ये जो नोट्स है ना ये बनाते रहिएगा, क्योंकि यदि आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप कोई भी जिस एग्जाम के अंदर इंग्लिश ग्रामर आती है वहां पे आप यदि एग्जाम देने जाओगे ये नोट्स पढ़कर तो आपका बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स पे कृपया करके ध्यान दीजिए और नोट्स अपने सीक्वेंस से बना लीजिएगा सभी क्लासों के, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वो